नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी के बीच में बहुत ही प्रचंड भगवान विष्णु के अति उग्र प्रचंड शक्तिशाली स्वरूप बाबा नरसिंह देव की साधना लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि नाहर सिंहवीर और नरसिंह भगवान अलग अलग स्वरूप हैं। इनका भेद अलग हो जाता है, शक्ति अलग हो जाती है। ठीक है, तो आज मैं लक्ष्मीपति विष्णु जी का उग्र स्वरूप, जो कि प्रहलाद को बचाया था हिरण्यकश्यप को मारकर, उन्हीं की मैं साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अब इनकी साधना देने से पहले मैं बता दूँ आखिर में इनकी साधना करी क्यों जाती है। ठीक है, तो इनकी साधना काफ़ी तांत्रिक लोग करते हैं, और इनकी साधना वही तांत्रिक करते हैं जो एकदम तंत्र जगत में बहुत ही प्रचंड और उच्चतम स्थान पर जाने वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि 5-6 शक्तियाँ तंत्र जगत में या फिर इस ब्रह्मांड में अभी ऐसी है कि जो कि जागृत स्थिति में है। जैसे कि माता काली हो गई, भैरव बाबा हो गए, नरसिंह जी हो गए, महाबली हनुमान हो गए। ठीक है, और शमशान काली हो गई, काली की किसी भी स्वरूप हो गया, या फिर शमशानी शक्ति, जितनी भी तामसिक शक्ति हैं, क्योंकि कलयुग में इन्हीं का वर्चस्व और प्रभाव ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन नरसिंह देव की साधना जो व्यक्ति करता है उसको तंत्र क्षेत्र में परास्त करना असंभव जैसा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उग्र हैं, और विशेष करके इनकी प्रयोग शत्रु को शांत करने के लिए, मतलब जैसा भी तंत्र बाधा हो, किया कराया हो, उसको काट करने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर घूम घूम कर थक गया है, तांत्रिकों के पास जा जाकर थक गया है, भूत प्रेत बाधा से उसको मुक्ति नहीं मिल रहा है, तो इनका प्रयोग एक बार करके देख ले, वो व्यक्ति को हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात यक्ष गंधर्व किन्नर कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, चाहे वो मसान काली क्यों न लगा दिया गया हो, वो भी छोड़ के चली जाएंगी। इतना इनका वर्चस्व है और शक्तिशाली और उग्र देवता हैं। सब इनके डर से थर थर काँपते हैं। नरसिंह जी महाराज के खौफ इतना है तंत्र जगत में। अगर इनकी मुठकरनी प्रयोग अगर शत्रु के ऊपर कर दिया जाए, तो खैर मुठकरनी प्रयोग के लिए तो इनका मतलब तामसिक पूजा पाठ दिया जाता है और अलग किस्म से चलाया जाता है इनकी मुठकरनी। ठीक है, लेकिन अगर इनकी मुठकरनी अगर किसी के ऊपर कर दिया गया, ठीक है, तो वो तो तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके साथ मतलब 7 पीढ़ी, 7 खानदान उसका क्या होता है, बर्बाद ही बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इनकी बहुत ही क्रूर देवता है ये, बहुत ही यदि उग्र हैं। ठीक है, तो इनकी साधना या फिर सिद्धि 18 या फिर 19 वर्ष के कम उम्र वाले व्यक्ति इनकी साधना को ना करें। ठीक है, और ज़्यादातर क्या करते हैं कि बीच में ही इनकी साधना छोड़ देते हैं, डर के मारे, खौफ के मारे। तो आप लोग डरे नहीं, जो करेज आपका मजबूत है वही व्यक्ति करें। ठीक है, तो चलिए इनकी सीधी साधना मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। विशेषकर इनकी साधना दुश्मनों से, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो भी इच्छा है, ठीक है, जो भी इच्छा है, अगर तंत्र क्षेत्र में इनका प्रयोग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन इनकी साधना अगर आप कर लेते हैं तो जो कोई भी परेशानी हो, बाबा अपने आप सब कुछ हल कर देंगे। ठीक है, और तंत्र जगत में तो आपकी नाम यूं ही ऊपर चला आएगा, क्योंकि भूत प्रेत जिन जिनात यूं ही आप हटा सकते हैं इनके मंत्र के माध्यम से। किसी को कोई जादू टोना लग गया है, मूठ बाण घात कृत्य चौकी किसी ने, कोई तांत्रिक ने किसी के ऊपर छोड़ दिया है, तो उसको भी आप एक झटके में काट सकते हैं इन्हीं के मंत्र से। ठीक है, तो चलिए पहले मैं सीधी साधना बताता हूँ। और अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, ताकि मैं जो भी नया से नया जानकारी तंत्र मंत्र और साधना लेकर आऊँ आप सभी लोगों को मिलता रहे। और पहली बार अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल में बहुत सारे साधना गुप्त गुप्त प्राचीन प्राचीन मंत्र पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रॉड तांत्रिक लोगों से आप बचिए। ठीक है, तंत्र के नाम पर आप लोग किसी को भी एक पैसा ना दें। ठीक है, एक पैसा भी ना दें। अगर कोई काम भी आपको कराना है तो पहले उनसे आप काम कराइए, या फिर उनके पास आप डायरेक्ट जाइए, काम कराइए, उसके बाद उन लोगों को आप पैसा दीजिए। और सीधी साधना ट्रांसफ़र के चक्कर में आप सब लोग नहीं पड़िए। ठीक है, नहीं तो आप लोग भी ठगे जाओगे। तो खैर ये सब बाद में बात होता रहेगा, पहले चलिए मैं सीधी साधना बताता हूँ। ये साधना आपको 7 दिनों तक करनी है। ठीक है, और ये साधना आपको रात्रि में भी कर सकते हैं और ब्रह्म बेला में भी। रात्रि आप 9 बजे के बाद कर सकते हैं
और ब्रह्म बेला में भी इस साधना को आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक समय पे करना होगा, या फिर आप ब्रह्म बेला में करिए या फिर रात्रि 9 बजे के बाद से करिए। और इस साधना में आपका जो माला रहेगा, माला रुद्राक्ष की रहेगी। आसन आपका पीला रहेगा, वस्त्र भी आपके पीले रहेंगे। अगर आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो अपने सर के ऊपर कोई पीला कपड़ा बांध लीजिए। ठीक है, और एक बाजोटा लीजिए। ठीक है, और ये साधना को आपको उत्तरमुखी या फिर पूर्वमुखी होकर इस साधना को आपको करना है। ठीक है, और बाजोटा लेने के बाद बाजोटा के ऊपर भी पीला वस्त्र बिछा लीजिए। पीला वस्त्र बिछा लेने के बाद आपको करना क्या होगा, बाबा नरसिंह की आपको एक चित्र स्थापित करना है, या फिर उनका आप चित्र और यंत्र साथ में स्थापित करते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, स्थापित करने के बाद उनको आपको पीले मिष्ठान अर्पण करना है, जैसे कि पीले लड्डू हो गए। ठीक है, बूंदी वाले जो पीले लड्डू होते हैं वो हो गए, या फिर केला आप उनको अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पीला मिष्ठान है उनको आप अर्पण करिए। अर्पण करने के बाद आपको क्या करना है, शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिए बाबा के सामने। उसके बाद आप 5 सुगंधित अगरबत्ती प्रज्वलित करके वहाँ पे गाड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पुष्प होते हैं, मतलब कोई भी सुगंधित पुष्प, लाल पुष्प, उड़हुल का फूल हो गया, ठीक है, या फिर गेंदे का फूल हो गया, कोई भी पुष्प जो आपको उपलब्ध हो सके, या फिर कनेर का पुष्प अति उत्तम होता है, जो पीला वाला कनेर का पुष्प है वो पुष्प आप अर्पण करिए। अर्पण करने के बाद आपको करना क्या है कि शुद्ध जो पूजे वाला लोटा होता है, लोटे में आपको जल, शुद्ध जल उनके सामने आपको रख देने हैं। रखने के बाद क्या करना है, जो भी अपनी मन की इच्छा है, ठीक है, मन की इच्छा है वो बाबा के सामने प्रस्तुत करना है और उनसे अनुमति लेना है कि बाबा मैं इस कार्य के लिए साधना कर रहा हूँ, मुझे अमुक कार्य में सिद्धि प्रदान करे, आपका सहयोग चाहिए ताकि मैं जन कल्याण कर सकूँ, अपना कल्याण कर सकूँ, माता बहनों का, गांव समाज का, टोले महल्ले का रक्षा कर सकूँ। इतना निवेदन करके बाबा नरसिंह से आपको मंत्र का जाप अब शुरू करना है। और इस जो मंत्र में देने वाला हूँ मंत्र बहुत ही ज़्यादा उग्र है। ठीक है, हो सकता है साधना के बीच में ही आपका शरीर का तापमान बढ़ जाए, आपका शरीर भारी होने लगे। ठीक है, लेकिन घबराइए नहीं। जब ये आप साधना करने लगेंगे तो आपके घर में से जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है सब निकल के बाहर चली जाएगी, और उसके बाद आपके घर में कोई भी जादू टोना किया कराया किसी को भी नहीं हो सकता है। और घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति हैं, और अगर आपके भी ऊपर कोई जादू टोना, भूत प्रेत, मुटकरनी वगैरह किया गया है तो वो भी कट जाएगा। ठीक है, और इसी साधना को जैसे जैसे मैंने बताया रोज़ आपको वैसे ही करना है 7 दिनों तक। ठीक है, और ये साधना आपको 7 दिनों तक ही करना होगा। ठीक है, अब 2 समय मैंने बताया, दोनों समय में किसी भी समय आप कर लीजिए इस साधना को। और चलिए मैं मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम नृम 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 नरसिंहाय नमः। ठीक है, मैं मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि बीज मंत्र जो है, अगर आपको गलत उच्चारण अगर सुनाई दे गया, ठीक है, और अगर उसको आप गलत उच्चारण करने लगे सुनकर, तो वो बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। और नरसिंह देव का तो बीज मंत्र और ही आपको ज़्यादा हानि पहुँचा देगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिएगा, उसके बाद आप जाप करिएगा। मंत्र एक बार और सुनिए, ओम नृम 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 नरसिंहाय नमः। ओम नृम 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 नरसिंहाय नमः। मंत्र यही है। ठीक है, और मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक बार जरूर देख लीजिएगा, वैसे ही जाप नहीं करने लगिएगा। ठीक है, नहीं तो गलत जाप हो जाएगा। तो वैसे ही आपको 7 दिनों तक करना है, और 7 दिनों में आपको विचित्र विचित्र किस्म के अनुभव होंगे। ठीक है, और रही बात, एक साधक पूछ रहे थे कि गुरुजी नरसिंह देव की सवारी आती है या नहीं। तो देखिए, नाहर सिंह वीर की सवारी आ सकती है, लेकिन नरसिंह देव की सवारी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही उग्र देवता हैं। ठीक है, और हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनकी सवारी हम लोग बुला सके। आती है सवारी, लेकिन उनकी बहुत ही कठोर तपस्या करना पड़ता है। तो खैर, सवारी की कोई भी जरूरी नहीं, इनकी मंत्र ही काफ़ी है हर एक कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो इस साधना को आप लोग करिए और फ़ायदा उठाइए, और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास भी ज़रूर शेयर करिए, जो कि बहुत ही भूत प्रेत टोना जादू से परेशान है, या फिर कोई भी किया कराया, या फिर भूत प्रेत बाधा से परेशान है, तो वो लोग को भी छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ सब लोगों को समझ में आ गया होगा विधि विधान। तो जय माता दी, जय भैरव।